नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मृत्यु के बारे में भी अलग अलग नज़रिए, अलग अलग दृष्टिकोण हैं। एक देश है मेक्सिको, आपने नाम बड़ी अच्छी तरह सुना होगा। मेक्सिको में एक दिन, नवंबर महीने का ही एक दिन, द डे ऑफ डेड के नाम से मनाया जाता है। दिवंगतों की स्मृति में ये दिन विशेष रूप से पूरे देश में मनाया जाता है और उस दिन अपने दिवंगतों से मिलती जुलती शक्ल के मुखौटे पहनकर लोग खुद ही सड़कों पर निकल आते हैं। ये एक अजीब विचित्र स्थिति है कि जो जा चुके हैं आपसे, आप उनको याद कर रहे हैं। वैसे तो ये है कि अब ये अलग अलग धर्मों में अलग अलग परंपराएं हैं। हम लोग श्राद्ध पर्व के नाम पर हम उनको पानी पिलाते हैं, और पानी पिलाने का जो तर्पण है, तर्पण का भी एक पीछे मकसद दिया गया है कि स्वर्ग में पानी नहीं मिलता, नरक में पानी नहीं मिलता, दोनों जगह पानी का अभाव संकट रहता है। पानी का संकट सिर्फ ये धरती पर नहीं है, वहाँ तो कंप्लीट संकट है कि वहाँ अभाव ही अभाव है। इसलिए हमारे जो दिवंगत हमसे पितर बिछड़ गए, उनके प्रति ये तो ज़रूर है कि जल से कभी भी किसी ने दूध से समर्पण नहीं किया, जल से किया जाता है। और ये मान्यता यही है कि जल इसी बहाने हमारे संकल्प के माध्यम से अगर अपने दिवंगतों का तक पहुंच सकता है तो ये पहुंचे। और कालांतर में यही शायद यही बात मेक्सिको की जनता के, मेक्सिको के लोगों के मन में भी है कि मृत्यु का भी एक पर्व होता है। और इस दिन सिर्फ वो ये नहीं है कि अपने दिवंगतों के मुखौटे बनाकर उनको पहन के नृत्य करते हैं। जो बाल बचपन में ही जो मृत्यु जिनकी हो जाती है, बाल मृत्यु अल्पायु में, वो बाल मृत्यु के समय उनके प्रिय खिलौने ला लाकर उनकी कब्रों के नज़दीक या उनके दफन करने के स्थान के नज़दीक किसी भी सिमेट्री में जाकर वहाँ पर रख देते हैं। तो ये एक अलग अलग तरीके से मृत्यु को मनाने का, सेलिब्रेट करने का एक बहाना है। वैसे तो ओशो ने भी सारी ज़िंदगी इस बात को दोहराया है कि मृत्यु एक उत्सव है, इसे उत्सव की तरह ही हमें जीना चाहिए। इसे हम ज़्यादा इसके गंभीरता जो है इसके साथ जोड़कर, और ये हम भूल जाते हैं कि गंभीरता जोड़ने से क्या होगा कि क्या हम जाने वाले के साथ जा सकते हैं। जब नहीं जा सकते तो क्यों नहीं मृत्यु को भी एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। अलग अलग अवधारणाएं हैं। गालिब ने अपने ढंग से शायरी में, उर्दू शायरी में अपने अपने ढंग से गालिब ने कह दिया कि जब मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो ये कुछ एक ऐसे फ़लसफ़े हैं, कुछ एक ऐसी विचारधाराएं हैं जिनमें ये तो स्वीकार कर लिया गया कि मरना तो सबने है। जो इस धरती पर आया है वो नश्वर है, ये निश्चित है कि इस व्यक्ति ने जाना है। लेकिन उसके बाद भी जाने से पहले व्यक्ति हर तरह के गुल खिलाता है। कभी कहीं अहंकार की बात करता है, कहीं अपने वो बहुत ही विशाल काय होने की बात करता है, लेकिन देखा यह गया है कि बचा कोई भी नहीं। अब कुछ लोग ऐसे भी हमारे इतिहास में ही शहंशाह ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी कब्रें खुद खुदवाई और अपने टेस्ट के मुताबिक, अपनी रुचि के मुताबिक अपनी कब्रों को सजाया संवारा, ताकि अगर मुझे यहाँ पर मेरे ताबूत को यहाँ लेटाया भी जाए तो कम से कम मैं उसी जगह लेटूँ, मुझे मेरी रूह को तस्कीन तो मिले कि वही जगह मिली है जो बड़े शौक़ से, बड़े चाव से, बड़े प्यार से स्वयं अपने लिए याद करवाई थी। और नींद के बारे में, मृत्यु के बारे में और नींद के बारे में अलग अलग तरह की नवैयत जो है वो शायरी में देखने में आती है। आदम साहब का एक और शेर भी है कि नींद भी मौत बन गई है अदम। तो वो नींद को बिल्कुल मौत से भी ज़्यादा बड़ी संज्ञा देकर जीता है वो शख्स कि नींद भी मौत बन गई है अदम, बेवफा रात भर नहीं आती। तो ये बिल्कुल अलग अलग तरह से लोगों ने जीने का प्रयास किया है। मृत्यु को एक प्रकार से महसूस करने का प्रयास किया है। और जाते जाते मैं शाहिर की एक पंक्ति के साथ मैं बात ख़त्म करूँगा। शाहिर ने एक कल्पना की थी खुदकशी से पहले वो क्या कहेगा, जैसे विवेक देवराय और कुछ और इन अन्य लोगों के प्रसंग इन दिनों में चर्चा में रहे हैं।
तो शाहिर ने बाकायदा उफ़ ये नौखेज़ स्याही ये हवा के नौहे, नौहे समझते हैं आप, विलाप। उफ़ ये नौखेज़ स्याही ये हवा के नौहे, किसको मालूम है इस शब की सहर हो कि ना हो। अनिश्चितता के वातावरण में ज़रूर हम जीते हैं, लेकिन ज़िंदगी जब तक है तब तक हम कुछ नहीं छोड़ते, ना अहंकार, ना ही कुछ चीज़ों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति, और ना ही अपने आप को सबसे श्रेष्ठ घोषित करने की कामना। शुक्रिया।